एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। जैसे कि आपको पता है कल आपका एग्जाम हो चुका है 13 दिसंबर को। ठीक है, DFCCL CBT 2 MTS के जितने भी बच्चे थे कल उनका एग्जाम हो चुका है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस मांगे थे रेलवे एंड DFCCL के। आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन बता रखे हैं मुझे टेलीग्राम में, उन्हीं के बिहाफ में ये वाली मैं वीडियो लाई हूँ एक एनालिसिस की। ठीक है, इससे आप लोग भी चेक कर लीजिए कि कितने आपके आंसर्स ठीक है या फिर आपने क्या आंसर लगाया था कल। ठीक, बाकी मैंने सुनने में आया है कि मैथ, रीजनिंग, साइंस ये बहुत इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट आई थी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन था रेलवे एंड DFCCL का ये थोड़ा टफ था। ठीक, अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चंस भी अच्छे लगा रखे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे 10 से प्लस 10 प्लस क्वेश्चन सुनने में आया, 10 प्लस क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल भी नहीं लगाने लायक थे। ठीक है, बहुत अपटप बना रखा था उन लोगों ने। और जैसे मैंने प्रीवियस ईयर बहुत सारा सर्च करा था, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इस बार इन लोगों ने लेवल ही कुछ अलग बना दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस लगाए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, उसके बिहाफ में ही कट ऑफ बता पाऊंगी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो या फिर इसके आगे। अगर जब भी मुझे टाइम मिलेगा या जब मुझे पता चल जाएगा पूरा एनालिसिस का, तो मैं आप लोग के लिए कट ऑफ की भी वीडियो लाऊंगी। ठीक, अभी ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन आया कैसे था। पहला क्वेश्चन था, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी? 15 फरवरी 2019 को। देख लीजिए आपने क्या आंसर लिखा। ठीक, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किसके बीच चली? नई दिल्ली से वाराणसी। फिर रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी DFCCL की स्थापना कब की गई थी? 30 अक्टूबर 2006 को। फिर भारत की किस पंचवर्षीय योजना के तहत रेल मंत्रालय ने नए DFC का निर्माण कार्य प्रारंभ किया? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक, DFCCL के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? प्रवीण कुमार जी। फिर है, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के अंतिम चरण का निर्माण दिसंबर 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। ठीक, फिर ये पूछ रखा है कि WDFC मतलब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का शेष अंतिम चरण कौन सा है? वेतन राणा टू JNPT। ठीक है, आप क्वेश्चंस अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, बहुत पहले से आप देखते हुए आ रहे होंगे, तो आपको पता होगा बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी वीडियो से आए हुए हैं। ठीक है, जो सीरियस हैं उन बच्चों की बात करें जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, जिन्होंने अब एक दो ही वीडियो देखी लास्ट लास्ट की, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ। जो बहुत पहले के मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मेरी वीडियो से बहुत क्वेश्चन आए हैं जितनी मैं क्लासेस लेते हुए आ रही हूँ। फिर DFCCL ने महाराष्ट्र राज्य में भारत की सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर स्थापित किया, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 110.5 मीटर लॉन्ग। फिर 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय रेलवे के पास कितने रूट किलोमीटर विद्युतीकरण ट्रैक था? 388 रूट किलोमीटर। ठीक है, आप लोगों ने क्या क्या आंसर लगाया चेक करते चलिए बिल्कुल। फिर अब भारतीय रेलवे के पूर्वी तटीय रेलवे जोन की स्थापना हुई और यह चालू हो गया 1 अप्रैल 2003 को। ठीक, फिर अब मार्च 2025 तक DFCCL ने लगभग डैश किलोमीटर ब्रॉड गेज नेटवर्क चालू कर दिया था। कितना? 2741 किलोमीटर, 2741 किलोमीटर पूरा कर दिया था। ठीक है, बाय मार्च 2025 DFCCL कमीशन अबाउट 2741, जो कि होता है 96.4%। ठीक है, और कितने में से टोटल है 2843, लेकिन कितना पूरा किया था? 2741। ठीक, जो 96.41% था। तो आपने क्या आंसर लगाया वो बताना। फिर पूर्वी भारत में पहली ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा कब शुरू की गई थी? पूर्वी भारत में बोल रहे हैं, तो 15 अगस्त 1854 को फ्रॉम हावड़ा टू हुगली। फिर मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति कितनी है? 320 किलोमीटर पर आवर। फिर भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक के लिए 2024-25 का बजट आवंटन क्या था? 57,693 करोड़। ठीक है, फिर 2024 के अंत तक भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से का विद्युतीकरण कर दिया था, जिससे लगभग डैश विद्युतीकरण क्षेत्र का विद्युतीकरण हो गया था। 67,426 रूट किलोमीटर का। ठीक, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष DFCCL परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी? 2006 तक। फिर भारत के पहले निजी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात के सूरत में। फिर दक्षिण भारत में पहली रेलवे पटरी किसने बिछाई थी? मद्रास रेलवे कंपनी ने। ठीक है, फिर कवच 4.0 ने ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी में कौन सी कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है? नोवा कंट्रोल टेक्नोलॉजिक्स के साथ। ठीक, भारत में 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस नव उद्घाटित कारखाने में किया गया था? दाहोद लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर प्लांट में, जो कि गुजरात में है। ठीक है,
अब आप लोग देख लीजिए आपके क्या क्वेश्चन आए थे और आपने कितना ठीक किया है। फिर भारतीय रेलवे ने रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली स्थापित की, जिसके जिसे किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है? इसरो के सहयोग से। इसमें एक्सप्लेनेशन की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ तो रहे नहीं है, आप खाली अपना मैच कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। फिर अब पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा किसके बीच स्थित एक माल ढुलाई रेलवे लाइन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट टू दादरी के बीच, ठीक है। फिर है 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। फिर है भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 शहरों में 5000 किलोमीटर का विशाल मेट्रो रेल नेटवर्क चालू करना है? 2047 तक। नेक्स्ट है भारत रेलवे का कुल राजस्व वित्त वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग कितना बढ़ गया? 3.5% बढ़ गया। अगर इसमें से कोई पॉइंट आया वो भी आप चेक कर लेना। फिर वित्त वर्ष 2024-25 मार्च 2025 को समाप्त के दौरान डीएफसीसीएल ने मालगाड़ी संचालन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? 48% की, ठीक है। और हाँ, एक और चीज आगे बढ़ती है, अभी आगे भी बहुत क्वेश्चन है, रुके रहिए। लेकिन एक और बात बता रही, टेलीग्राम में बहुत बच्चे कह रहे थे अरे कहाँ आए क्वेश्चन आपके उससे। तो आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट हो तब मैं नहीं कह सकती, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं, बहुत पुराने, तब आप खुद देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आए। मैं भी ये नहीं कह रही हूँ कि 40 या 40 क्वेश्चन आए, क्योंकि 10 प्लस या फिर 15 प्लस तो क्वेश्चन ऐसे थे जो रेलवे ने इतने खतरनाक बनाए थे, वो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, बहुत अलग टाइप के बनाए थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का लेवल आता ही नहीं था आज तक। और अगर मैं 25 प्लस क्वेश्चन की बात करूँ तो वो मेरे पढ़ाए हुए में से आया हुआ था। फिर डीएफसीसीएल को वर्तमान में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? एक तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, लैंड एक्विजिशन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और डिले ओवर द ओरिजिनल डेडलाइन विच रिजल्ट इन कॉस्ट ओवररन्स। फिर 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने वाली वंदे भारत 4.0 ट्रेन का फोकस किन बातों पे होगा? तो यात्रा में आराम, आंतरिक गुणवत्ता, बेहतर स्वच्छता के लिए उन्नत और बेहतर डिजाइन वाले शौचालय प्रणालियों में सुधार किया गया। नेक्स्ट है मध्य रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक या प्रमुख कौन है? 2025 तक पूछा है, विजय कुमार। फिर किस रेलवे पे ड्रोन आधारित सफाई अभियान के तहत ट्रेन के डिब्बों और रेलवे स्टेशनों की सफाई की गई? कामाख्या रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम में। फिर परीक्षण के तौर पर एटीएम लगवाने वाली भारत की पहली ट्रेन कौन सी है? मनमत, सीएसएमटी, पंचवटी एक्सप्रेस, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप लोगों ने बताया वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए एनालिसिस के तौर पे, ठीक है। अब मुझे आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों ने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, उसी के बेसिस पे कट ऑफ निकलती है। फिर और मुझे ये भी बताना अगर आपको कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो मैं वो भी लाऊंगी, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करके कि कितना जाएगा कट ऑफ, क्या जाएगा, मैं कट ऑफ की वीडियो भी लाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।